खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब पर बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अहम शहरों पर खतरनाक मिसाइल दाग दिए। क्या इस हमले से खित्ते में नई जंग छिड़ सकती है? क्या ये हमला ईरान ने करवाया है? इस हवाले से आगे चलकर गुफ्तगू की जाएगी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने OIC से बड़ा मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक और भारत आमने सामने आ सकते हैं। क्या सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को बगावतों का गढ़ बना रहे हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में सऊदी सरजमीन पर हालात खराब हो सकते हैं? यमन और सऊदी जंग क्या है? क्या तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद नहीं होना चाहिए? आइए ताकतवर मुस्लिम ममालिक की अंदरूनी और बैरूनी सियासत पर एक नजर डालते हैं। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुस्लिम उम्मा के दो अहम तरीन ममालिक यानी सऊदी अरब और ईरान के हवाले से अक्सर तनकीदी गुफ्तगू सुनने को मिलती है। ईरान और सऊदी अरब मसलक की वजह से हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने ताकत के इस्तेमाल से ईरान को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश भी की। अमेरिका से दोस्ती ने सऊदी अरब को हमेशा ईरान पर भारी साबित किया, लेकिन ईरान ने भी मज़ाहमती सियासत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस हवाले से कहा जाता है कि यमनी हौसी बागियों की सऊदी अरब से लड़ाई भी ईरान ही की वजह से शुरू हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक हौसी और सना हुकूमत के माबैन तनाज़ा अगरचे पुराना है, ताहम सन 2004 में हौसी सियासी और जंगजू रहनुमा हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी के हामियों और हुकूमती फोर्सेस के माबैन मुसल्लह तनाज़ात के बायस मुल्क के शुमाली इलाकों में सैकड़ों अफराद मारे गए थे। उन झड़पों के नतीजे में इस तनाज़े में शिद्दत पैदा हो गई थी। हौसी रहनुमा सियासी इस्तिलाहात का मुतालबा कर रहे थे। दीगर अरब ममालिक की तरह यमन में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए और इसके नतीजे में सदर अली अब्दुल्ला साले सन 2011 में इक़्तिदार से अलग हो गए और उसके एक बरस बाद उनके नायब मंसूर हादी मुल्क के नए सदर मुंतखब कर लिए गए। यमन में सियासी खला के बायस उस दौरान वहां अलकायदा मजीद मजबूत हो गई। सितंबर 2014 में हौसी बागियों ने दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर दी और उस शहर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2015 में ईरान नवाज उन शिया बागियों ने मुजव्वजा आइन को मुस्तरद कर दिया। उसी बरस मार्च में दोहरा खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 137 अफराद मारे गए। यमन में दाइश की यह पहली कार्रवाई करार दी जाती है। कहा जाता है कि ईरान हौसी बागियों की मदद कर रहा है और मार्च 2015 में सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों और जिहादी ग्रुपों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया। इंसानी हकूक के इदारों ने सऊदी इत्तेहाद की अस्करी कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बायस शहरी हलाकतों में इजाफा हुआ। 9 रुकनी उस इत्तेहाद की कार्रवाइयों के बावजूद भी हौसी बागियों को शिकस्त नहीं हो सकी और यूं ये लड़ाई अब तक जारी है। हौसी बागी सऊदी अरब को अपना दुश्मन समझते हैं और सऊदी अरब अना की खातिर ये जंग जारी रखे हुए है। यही वजह है कि हौसी बागी मुतअद्दिद बार सऊदी अरब के अहम शहरों पर हमले की जुर्रत भी कर चुके हैं। ताहम सऊदी अरब में कायम अमरीकी दिफाई अड्डे हर बार सऊदी अरब को इन हमलों से बचा लेते हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक हौसी बागियों ने मुकम्मल प्लानिंग के तहत सऊदी अरब पर खतरनाक हमला किया। ताज़ा कार्रवाई का निशाना सऊदी दारुल हुकूमत रियाज था। हुकाम के मुताबिक सऊदी फिजाई अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन मार गिराए और यह हमला नाकाम बना दिया। सऊदी अफवाज के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने कहा कि फिजाइया ने रियाज की तरफ दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। उन्होंने कहा कि हौसी बागियों ने 2 मजीद बैलिस्टिक मिसाइल और 8 बम बरदार ड्रोन भी चलाए, लेकिन उन्हें भी तबाह कर दिया गया। इससे कबल यमन में बरसे पेकार मुसल्लह हौसी बागियों ने एक बयान में सऊदी अरब के अंदर एक बड़े हमले का दावा किया था। हौसियों के एक अस्करी तर्जुमान ने कहा कि इस हमले में उनका निशाना रियाज में सऊदी वजारत दिफा, शाह सुलेमान एयरबेस और इंटेलिजेंस की एक इमारत थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यमन के हौसी बागियों ने माजी में भी बारहा सऊदी अरब पर इस किस्म के हमले किए, जिसके जवाब में सऊदी अफवाज ने यमन में उनके ठिकानों पर जबरदस्त फिजाई हमले किए। इन सऊदी हमलों में औरतों और बच्चों समेत यमन के बेशुमार आम शहरी हलाक हो चुके हैं, जिसके बायस सऊदी हुकूमत पर शदीद तनकीद होती रहती है। सऊदी हुकूमत का इल्जाम है कि हौसी बागियों को ईरान की पुष्ट पनाही हासिल है।
ईरानी पुष्टपनाही के हवाले से चंद रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बड़ा बयान जारी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता बरस सऊदी अरब यमन से किए गए 4 फ़िज़ाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन्स या तो ईरानी साख्ता थे या फिर उनके पुर्जे ईरान में तैयार किए गए थे। दूसरी जानिब ईरान इन इल्ज़ामात की नफ़ी करता है। हौसी बागियों ने सितंबर 2014 से यमन के दारुल हुकूमत सिना पर अपना कंट्रोल कायम कर रखा है। यमन में खाना जंगी ने मुल्की मईशत को पहले ही तबाह कर रखा है। इस इंतहाई गरीब अरब मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, जबकि भूख भी कई गुना बढ़ चुकी है। सऊदी अरब, ईरान और हौसी बागियों की इस सर्द जंग ने मुस्लिम उम्मा को तोड़ कर रख दिया है। चंद ताकतवर मुस्लिम ममालिक ही ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरब एक मेज पर आ सके, तहम मोहलिक वबाई मर्ज और सऊदी शाही खानदान की बगावत की वजह से ये काम अभी तक अधूरा है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि दोनों ममालिक को एक किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक अहम खबर ये भी देते चले कि एक अरबी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अपनी आवाम से किए गए वादे भाप बनकर उड़ गए। सऊदी नौजवानों को आज़ादी की फ्राहमी के साथ साथ आज़ादी इजहार राय के हुकूमती वादे नाकाम हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के दौरान हिरासत में आने वालों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में दीनी मुबल्लिग, सियासी मुखालफीन, कानूनी कारकुन और खवातीन की तहरीक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। एक इंकिशाफ ये भी है कि सऊदी हुक्काम फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक यानी हमास की हिमायत करने के बहाने उर्दन और फ़लस्तीनी शहरियों को हिरासत में ले रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में बरसरे इक़्तिदार आए हैं, सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल ख़राब हुई है। और इन इक़दामात से ये सवालात उठते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार में आते ही सऊदी अरब में सिक्योरिटी के इक़दामात क्यों तेज़ कर दिए गए हैं। एक सऊदी कानूनी कारकुन अब्दुल अजीज अल मुईद ने कहा कि सऊदी अरब के अंदर रूनुमा होने वाले वाक़यात की बैनुल अक़वामी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि इस वक्त जिस तरह हुकूमती मुखालफीन को कुचला जा रहा है, इतना इस मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। सिक्योरिटी दबाव मुतलिकुल अनान सल्तनत की एक बीमारी है, क्योंकि इसमें मुल्क के हुक्मरानों पर कोई निगरानी नहीं होती। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में ऐसे वक्त में इक़्तिदार में आए जब हुकूमती एतबार से वो इसके मुस्तहिक नहीं थे, बल्कि अहमद बिन अब्दुल अजीज जैसे दूसरे लोगों को इक़्तिदार में आना चाहिए था। और ये कि मोहम्मद बिन सलमान के पास कोई खास महारत या हुनर नहीं है। उनके इस बयान को बेशतर तजिया निगार दुरुस्त मान रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी वली अहद ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया, जो ना सिर्फ उनकी सियासी मौत बन जाएगा बल्कि इससे सऊदी मईशत को भी बड़ा नुकसान होगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के सदर ने इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के रुकन ममालिक को तजवीज़ दी है कि वो भारत से गैर हलाल गोश्त और गैर हलाल मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद करने के अलावा भारत के खिलाफ बाइकाट का ऐलान करें और इस्लामी तरक्याती बैंक और इस्लामी यकजहती फंड के ताउन से कश्मीर ह्यूमैनिटेरियन फंड कायम करें। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ कमीशन अपनी इस तजवीज़ का अज़ नौ जायज़ा ले, जिसमें कमीशन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की तसलसल के साथ बदतरीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए एक बैनुल अक़वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम करने का अंदिया दिया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, क्योंकि भारत की फौज वबाई मर्ज की आड़ में हर रोज़ दर्जनों कश्मीरियों को जाली मुसल्ला मुकाबलों में शहीद कर रही है और पूरे भारत से गैर कश्मीरी हिंदुओं को लाकर मकबूजा रियासत में आबाद कर रही है, जबकि कश्मीरियों को यह साबित करने के लिए कि कश्मीर की धरती उनका वतन है, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मकबूजा रियासत को अपनी कॉलोनी में तब्दील करने के लिए भारत तेजी से इकदाम कर रहा है और रियासत में नए आबाद होने वाले भारतीय शहरियों को 5 लाख ऐसी सरकारी मुलाजमतें देने की तैयारी की जा रही है जिन पर पहले कश्मीरियों का हक था। उन्होंने आलमी बिरादरी और दुनिया के कसीरुल कौमी इदारों से अपील की कि वो कश्मीरियों की चीखों और आहो बका को सुने और मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत गरी और इनकी ज़मीन उनसे छीनने के गैर इंसानी अमल को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करें। जबकि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान को भी अमली मैदान में उतरने की दावत दी जा रही है।
دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کافی اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔